हेलो जूनियर्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी का कल्याणी जूनियर्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो आपकी क्लास 7th की एनसीईआरटी का चैप्टर 3 है, जिसका नाम है फाइबर टू फैब्रिक। यानी कि किस तरीके से जो है फाइबर से हम लोग फैब्रिक बनाते हैं और उसके बीच में क्या क्या प्रोसेसेस रहती हैं, वो सारी हम अपने इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना देर किए हुए हमारे इस सेशन में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फाइबर की कि फाइबर एक्चुअली होता क्या है। तो देखिए, अगर मैं पहले पॉइंट्स पर डिस्कस करूं तो अ फाइबर इज द स्मॉलेस्ट विजिबल यूनिट ऑफ एनी टेक्सटाइल प्रोडक्ट। क्या कह रहा है कि जो फाइबर होता है वो स्मॉलेस्ट विजिबल यूनिट होती है किसी भी टेक्सटाइल प्रोडक्ट की। अगर हम दूसरा पॉइंट पढ़ें तो हमें और अच्छे से क्लियर होगा। तो फाइबर्स आर फ्लेक्सिबल एंड मे बी स्पन इनटू यार्न एंड मेड इनटू फैब्रिक्स। भाई सेकंड पॉइंट हमसे क्या कह रहा है कि जो फाइबर्स होते हैं जो हम नेचुरली या आर्टिफिशियली ऑब्टेन करते हैं, तो उन फाइबर से यार्न बनता है और उस यार्न से फैब्रिक बनते हैं। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। थर्ड पॉइंट हम बात करें तो और अच्छे से हमें जो है फाइबर के बारे में चीज़ें क्लियर होंगी। तो फाइबर्स नेचुरली ऑकर इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब हम आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फाइबर्स, बट यहाँ ये पॉइंट क्या कह रहा है कि जो फाइबर है वो नेचुरली ऑकर होता है और नेचुरली भी वो एनिमल फाइबर और प्लांट फाइबर में फर्दर डिवाइडेड है। देन अगर हम नेक्स्ट देखें तो मोर देन हाफ ऑफ द फाइबर्स प्रोड्यूस्ड आर नेचुरल फाइबर। अब आधे से भी ज़्यादा जो फाइबर्स होते हैं जो कि हम लोग जानते हैं, चाहे वो आर्टिफिशियली हो या नेचुरली हो, तो मोर देन 50% ऑफ फाइबर्स क्या होते हैं, नेचुरली ऑकर्ड होते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ फाइबर्स की। हमने जाना कि फाइबर स्मॉलेस्ट विजिबल यूनिट होती है किसी भी टेक्सटाइल प्रोडक्ट की, बट जो फाइबर है वो भी फर्दर डिवाइडेड है किसमें भाई, तो नेचुरल फाइबर में और मैन मेड फाइबर, जिसे हम आर्टिफिशियल या सिंथेटिक फाइबर भी कहते हैं। ओके, तो हमने क्या देखा कि फाइबर नेचुरल और मैन मेड फाइबर में डिवाइडेड है। अब जो नेचुरल फाइबर है वो भी फर्दर सब डिवाइडेड है किसमें, एनिमल फाइबर एंड प्लांट फाइबर में। अब जो एनिमल फाइबर हैं वो कौन कौन से होते हैं और जो प्लांट फाइबर हैं वो कौन कौन से होते हैं, आइए डिस्कस कर लेते हैं। तो एनिमल फाइबर में आता है वुल एंड सिल्क और प्लांट फाइबर में आता है कॉटन एंड जूट। तो हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, तो हमें इस चैप्टर में मेनली फोकस करना है एनिमल फाइबर्स के ऊपर, यानी कि वुल एंड सिल्क। और वुल एंड सिल्क के ऊपर ही ये जो पूरा चैप्टर है वो फोकस्ड है। हम जब आगे की क्लासेस में जाएंगे, जब हम क्लास 8th को पढ़ेंगे, तो वहां पर हमें एक चैप्टर मिलेगा जिसमें हमें आर्टिफिशियल यानी कि सिंथेटिक फाइबर्स को डिस्कस करना है, जिसमें हम पढ़ेंगे रेयॉन के बारे में, पॉलिस्टर के बारे में, नायलॉन और एक्रेलिक, और भी जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं उनके बारे में हम फर्दर क्लासेस में डील करेंगे। बट आज का जो हमारा सेशन होने वाला है, आज हम जिनके बारे में डील करने वाले हैं वो नेचुरल फाइबर के अंदर एनिमल फाइबर, और एनिमल फाइबर में भी हम वुल एंड सिल्क को बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं और एनिमल फाइबर्स में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वुल की, कि वुल होता क्या है। तो देखिए, वुल कम्स फ्रॉम शीप, गॉट, याक एंड सम अदर एनिमल्स। देखिए, बस जो है वो भेड़ों से ही हम लोग वुल ऑब्टेन नहीं करते, यानी कि शीप से ही हम वुल ऑब्टेन नहीं करते। बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जैसे कि गोट हो गया, याक हो गया और कैमल, और भी बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जिनसे हम वुल क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। दीज वुल यील्डिंग एनिमल्स वियर हेयर ऑन देयर बॉडी। अब जो भी ये वुल यील्डिंग एनिमल्स होते हैं ये क्या करते हैं, इनकी बॉडी पर ना बहुत लंबे लंबे और बहुत सारे हेयर्स रहते हैं। ओके, हेयर ट्रैप अ लॉट ऑफ एयर, एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, सो हेयर कीप्स दीज एनिमल्स वार्म। अब देखिए क्या होता है, जो वुल यील्डिंग एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी पर बहुत सारे एयर्स होते हैं। अब जगजीत भैया, हेयर्स जो हैं उनकी बॉडी पर क्यों होते हैं, तो हेयर जो होते हैं वो क्या करते हैं, उनको ठंड से बचाते हैं। जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो हेयर्स जो हैं वो ठंड से उन्हें बचाने का काम करते हैं। अब जगजीत भैया, हेयर्स ठंड से बचाने का काम कैसे करेंगे, तो देखिए लिखा हुआ है कि हेयर ट्रैप अ लॉट ऑफ एयर, एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, सो हेयर कीप्स
दीज एनिमल्स वार्म। सिंपल सी बात है। फोर्थ पॉइंट पर अगर हम बात करें तो वूल इज डिराइव्ड फ्रॉम दीज हेयरी फाइबर्स। वूल कहाँ से ऑब्टेन होता है? तो इन्हीं हेयरी फाइबर्स से हमें वूल ऑब्टेन होता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। एक बार फिर से मैं समझा दूं, जो वूल है वो हम किन किन से ले सकते हैं? वो हम गॉट हो गया, कैमल हो गया, याक हो गया, और भी बहुत सारे वूल यील्डिंग एनिमल्स होते हैं। अब जो वूल यील्डिंग एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी पर बहुत सारे हेयर्स रहते हैं। वो बहुत सारे हेयर्स उन्हें ठंड से बचाते हैं, ठीक है। और उन्हीं हेयर्स को जब हम निकाल लेते हैं तो उससे हम फाइबर बनाते हैं। उस फाइबर से हम यार्न बनाते हैं और उस यार्न से हम क्या करते हैं? फैब्रिक्स बुनते हैं, फैब्रिक्स को वीव करते हैं। तो आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो चलिए कुछ एनिमल्स की बात कर लेते हैं, कुछ बहुत फेमस एनिमल्स जो कि कुछ बहुत फाइन प्रोडक्ट्स और बहुत फेमस प्रोडक्ट्स देते हैं, उनकी बात हम लोग अब कर लेते हैं। तो देखिए, आप देख सकते हैं कि द अंडर फर ऑफ कश्मीरी गोट इज सॉफ्ट। कश्मीरी गोट आप कहाँ देख सकते हैं? देखिए, कश्मीरी गोट का मैंने फोटो लगा रखा है। तो क्या कह रहा है कि द अंडर फर ऑफ कश्मीरी गोट इज वेरी सॉफ्ट, इट इज वूवन इनटू फाइन शॉल्स कॉल्ड पश्मीना शॉल्स। ठीक है, पश्मीना शॉल्स ना आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ लिया जाता है कि एक फेमस शॉल का नाम बताइए, और वो फेमस शॉल जो है किसके बालों से बनता है या किसके द्वारा ऑब्टेंड की हुई वूल से बनता है। तो आपको ध्यान रखना है कि कश्मीरी जो गोट है, कश्मीरी गोट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पश्मीना शॉल्स। ठीक है, मूविंग अहेड, बात कर लेते हैं आगे की। और देखिए, याक फाइबर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द कोट हेयर ऑफ याक्स मेनली फाउंड इन द हिमालय रीजन। अब ना सिर्फ कैमल, गॉट या और एनिमल्स होते हैं, उनमें एक क्या होता है? उनमें एक याक भी होता है जिसे हम जंगली भैंसा कहते हैं। तो जंगली भैंसे से भी जो है वो वूल ऑब्टेंड की जाती है, उसके बालों से भी फाइबर्स बनाए जाते हैं। तो क्या कह रहा है पहला पॉइंट कि याक फाइबर्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द कोट हेयर ऑफ याक्स मेनली फाउंड इन हिमालय रीजन। कहाँ मिलते हैं ये? तो हिमालय रीजन्स में जनरली जो है वो याक पाए जाते हैं, और तिबेतियन प्लेट्यू में भी पाए जाते हैं, और कुछ एरियाज मंगोलिया के और सेंट्रल एशिया के भी ऐसे होते हैं जिनमें ये याक्स पाए जाते हैं। ओके, चलिए कुछ और एनिमल की बात कर लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हैं और जिनके बारे में हम पढ़ लेते हैं कि जो भी वूल ऑब्टेन में काफ़ी ज़्यादा हमारे काम आते हैं। तो देखिए यहाँ पर, द फर ऑन द बॉडी ऑफ कैमल इज ऑल्सो यूज्ड एज वूल। एज वी रीड प्रीवियसली कि बहुत सारे एनिमल्स जो होते हैं वो वूल रीडिंग में काम आते हैं, जैसे कि कैमल हो गया, गॉट हो गई, शीप हो गया, याक हो गया, है ना। तो क्या कह रहा है ये कि कैमल भी जो है वो भी यूज होते हैं वूल ऑब्टेन करने में। और मोस्ट फेमस देखिए, लामा एंड अल्पका फाउंड इन साउथ अमेरिका ऑल्सो यूज फॉर ऑब्टेनिंग वूल। तो ये जो चीजें हैं आपको थोड़ी थोड़ी याद रख लेनी है, ताकि एग्जाम में अगर आप आए तो बहुत अच्छे से आप इन सारी चीजों को डील कर सकें। मूविंग अहेड इन आवर सेशन, अब हम बात करेंगे कि जो हम हेयर फाइबर्स ले रहे हैं डिफरेंट एनिमल्स से, उनको फाइन वूल फाइबर्स में कैसे कन्वर्ट किया जाए और उसके बीच में क्या क्या प्रोसेस आती हैं, वो सारी प्रोसेस को हम वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। पर उससे पहले हम कुछ पॉइंट पर बात कर लें। तो देखिए, फॉर ऑब्टेनिंग वूल शीप आर रियर्ड, देयर हेयर इज कट एंड प्रोसेस्ड इनटू वूल। ओके, देखिए, आप वूल बोल सकते हैं, आप वूल बोल सकते हैं, बस उस शब्द का मतलब जो है वो अलग नहीं होना चाहिए। आपका प्रोनाउंसिएशन डिफर कर सकता है, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट कर सकता है। यूके एक्सेंट में अलग चीज़ हो जाती है, ओके, अमेरिकन एक्सेंट में अलग चीज़ हो जाती है। और अब भाई हम तो ठहरे भारतीय, इंडिया के लोग बाग, तो कुछ अपना इंडियन एक्सेंट भी हम लोग का होता है। तो आपको उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि उस पर्टिकुलर वर्ड का जो मतलब है वो अलग ना हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरे पॉइंट पर हम बात कर लेते हैं, स्टेप्स फॉर प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल। अब कुछ स्टेप्स होती हैं जो हमें पढ़नी है आगे वाली स्लाइड्स में, जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। तो वो कौन कौन सी प्रोसेस हैं? तो भाई, शेयरिंग की प्रोसेस हम डिस्कस करेंगे, स्काउरिंग की प्रोसेस हम लोग डिस्कस करेंगे, शॉर्टिंग की प्रोसेस जो है वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं, और देन क्लीनिंग ऑफ बर्स और डाइंग एंड रोलिंग। तो शुरू से लेके आखिरी तक ये सारी प्रोसेस हम वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टेप 1 की बात कर लेते हैं, जो क्या है? जो है शेयरिंग। अब शेयरिंग क्या होता है जगजीत भैया? तो द फ्लीस ऑफ द शीप अलोंग विथ अ थिन लेयर इज रिमूव्ड फ्रॉम इट्स बॉडी, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड शेयरिंग। अब ठीक है जगजीत भैया, ये तो हमें समझ में आ गया, लेकिन फ्लीस क्या होता है हमें ये समझ में नहीं आया। तो जिस भी जानवर का हम बाल ले रहे हैं
हैं तो उसके जो फाइन बाल्स होते हैं, उसके जो फाइन हेयर्स होते हैं, उन्हें हम फ्लीस कहते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ओके, द पर्सन हु रिमूव्स द शीप्स वूल इज कॉल्ड अ शेयरर। अब क्या पढ़ा हमने यहाँ पे कि जो भी शीप होती है उसकी थिन लेयर के साथ साथ उसके बाल भी रिमूव किए जाएं तो उस प्रोसेस को शेयरिंग कहा जाता है। और जो शेयरिंग करता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे शेयरर कहा जाता है। चलिए हम दूसरी स्टेप की तरफ बढ़ेंगे, बट उससे पहले हम एक पॉइंट और डिस्कस कर लें कि टिपिकली ईच एडल्ट शीप इज शॉर्न वंस इन अ ईयर। भाई अब एक जो शीप है वो एक साल में एक ही बार जो है हम लोग शेयर कर सकते हैं, यानी कि उसके बाल ले सकते हैं। ओके, क्योंकि उसको भी टाइम लगता है वापस से उसके बाल आने में। और क्या होता है, गर्मियों के टाइम पे शेयरिंग करना कोई भी गलत बात नहीं होती। गर्मियों के टाइम पे क्योंकि उसको गर्मी लगेगी उसके बालों की वजह से, इसलिए जनरली जो है एक थिन लेयर के साथ उसके बाल उड़ा दिए जाते हैं और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, शेयरिंग कहते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, यानी स्टेप 2 की तरफ चलते हैं, जो कि है स्कोरिंग। स्कोरिंग क्या होती है, जो बाल हमने निकाले हुए हैं, आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं बताऊंगा, ठीक है। जो बाल हमने निकाले हुए हैं उनको बहुत अच्छे से धोने की प्रोसेस को हम स्कोरिंग कहते हैं, ताकि जो भी ग्रीस एंड डस्ट है वो उसके ऊपर से हट जाए, ठीक है। अब यहाँ भी आप वही पढ़ेंगे कि द शेयर्ड स्किन विथ हेयर इज thoroughly washed in tanks to remove grease, dust and dirt. This is called scoring. Very simple. Okay, nowadays scoring is done by machines. क्या होता है, अब बहुत सारी जो है मात्रा में, बहुत सारी क्वांटिटी में जो है हम वो हेयर्स लेने लगे हैं, तो अब लोग बाग धोएं तो वो काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा मेहनत और टाइम कंज्यूम करेगा। तो उस वजह से मशीन्स को यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराया गया है। और अब जो स्कोरिंग की प्रोसेस है वो कौन करता है, तो वो मशीन्स करती हैं। चलिए हम लोग स्टेप 3 की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है शॉर्टिंग। यानी कि क्या करना है, अब जो बाल हैं उन्हें हमें चुनना है, यानी कि अच्छे अच्छे बालों को निकालना है और देखना है कि कोई भी डिफेक्टेड चीज़ है तो उसको हमको अलग कर देना है। तो आफ्टर स्कोरिंग शॉर्टिंग इज डन, द हेयरी स्किन इज सेंट टू द फैक्ट्री वेयर हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर्स आर सेपरेटेड एंड शॉर्टेड। यानी कि हम शॉर्ट आउट कर रहे हैं, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, छांट रहे हैं। आई होप आपको जो क्लियर हो गई होगी वो बहुत अच्छे से हो गई होंगी चीज़ें। जो चीज़ें क्लियर नहीं हुई हैं आप उनको कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप करके पूछ सकते हैं मुझसे। एक बार हम ओवरव्यू ले लें कि हमने क्या क्या पढ़ लिया। तो हमने शेयरिंग की प्रोसेस पढ़ ली, हमने स्कोरिंग की प्रोसेस पढ़ ली, अब हमने जो है शॉर्टिंग की प्रोसेस भी डिस्कस कर ली है। अब भैया जगजीत भैया जो है वर्ष से इसका क्या मतलब होता है, तो जो बर्स होते हैं उन्हें क्या कहा गया है, उन्हें जो छोटे छोटे हेयर्स होते हैं जो ऊपर आपने देखे होंगे जब आप स्वेटर पहनते हैं ठंडों के टाइम पे, तो छोटे छोटे फाइन जो फाइबर्स रहते हैं वो निकल आते हैं, तो उन्हें बर्स कहा गया है और उनको हटाने की प्रोसेस को क्लीनिंग ऑफ बर्स कहा गया है। तो देखिए, द स्मॉल फ्लफी फाइबर्स कॉल्ड बर्स आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर. These are the same burrs which sometimes appears on your sweaters. Okay, the fibers are scored again and dried. And then the wool is ready to be drawn into fibers. अब भाई इतनी प्रोसेस करने के बाद, देख रहे हो आप जूनियर्स, इतनी प्रोसेस करने के बाद अब जो वुल है वो तैयार है फाइबर्स बनाने के लिए। तो अब क्या करते हैं, आगे की प्रोसेस में क्या करने वाले हैं, ये डाइंग एंड रोलिंग। अब जो फाइबर्स हैं वो बन चुके हैं, ठीक है, अब तैयार हो गया है वुल की फाइबर्स बनाने हैं। अब उन फाइबर्स को क्या करेंगे, हम कलर करेंगे। तो कलर करने की प्रोसेस को डाइंग कहा गया है। और वो कलर करे फाइबर्स को हम लोग रोल करेंगे, यानी कि गिट्टी बनाएंगे या गिट्टे बनाएंगे, तो उस प्रोसेस को कहा गया है रोलिंग। तो देखिए, द फाइबर्स कैन बी डाइड इनटू डिफरेंट कलर्स एज द नेचुरल फ्लीज ऑफ शीप एंड गोट इज ब्लैक, ब्राउन और वाइट। भाई यहाँ पर जो है चॉइस नहीं है, जो बाल निकलते हैं गोट के, शीप के या अदर एनिमल्स के, वो किस किस कलर में होते हैं, तो या तो वो ब्लैक होंगे या ब्राउन होंगे या वाइट होंगे, 3 कलर से ज़्यादा नहीं होंगे। और भाई हम लोग जो हैं बहुत ही चूजी लोग हैं भाई, हमें ना वैरायटी चाहिए ही चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है। तो वैरायटी के लिए क्या करते हैं, ये जो फाइबर उन्होंने ऑब्टेन किया है उसको डिफरेंट कलर्स में ये लोग डाई कर देते हैं, यानी डिफरेंट कलर्स में उसको रंग देते हैं। ओके, आगे के पॉइंट अगर हम पढ़ें तो द फाइबर्स आर स्ट्रेटन्ड, कॉम्ड एंड रोल्ड इनटू यार्न। अब उन्हीं फाइबर्स को सीधा किया जाता है, ओके, कॉम्ड किया जाता है, यानी कि कंघी की जाती है, और रोल्ड करके उनको यार्न के फॉर्म में क्या करा जाता है, कन्वर्ट करा जाता है। और द लॉन्ग फाइबर्स आर मेड इनटू वुल फॉर स्वेटर्स एंड द शॉर्टर फाइबर्स आर स्पन एंड वूवन इनटू वूलन क्लॉथ।
अब जो लॉन्ग फाइबर्स होते हैं उनसे स्वेटर्स बनाई जाती है, और जो शॉर्ट फाइबर होते हैं यानी कि जो छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं उनसे क्या बनाया जाता है, उनसे क्लोथ्स बनाए जाते हैं। तो आई होप जो भी सारी प्रोसेस होती है फाइबर से लेके वूल बनने तक और वुलन प्रोडक्ट्स यानी कि वुलन क्लोथ्स बनने तक की आपको बहुत अच्छे से जो है समझ में आ गई होगी। अगर अभी भी आपको कोई डाउट लगता हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट ड्रॉप कर दें। हमारे चैनल को लाइक करें, चैनल पर कमेंट करें। अगर आपको कोई और भी चीज़ें बतानी है कि आप किस तरह की वीडियोस चाहते हैं, किस टॉपिक पे वीडियोस चाहते हैं, तो कमेंट कर कर हमें बता दें। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आने वाले वीडियोस जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और जो मैं पढ़ा चुका हूं उन सारे वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहे, उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मूविंग टू आवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो कि है ऑक्यूपेशनल हजार्ड, जो कि हमें कॉन्सेप्चुअली बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा इस चैप्टर को समझने में। ठीक है, बाकी हम इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पहले ही समझ चुके हैं, क्योंकि ये लास्ट कॉन्सेप्ट है तो हमें इसे डील करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, वुल इंडस्ट्री इज एन इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर मैनी पीपल इन आर कंट्री, बट सॉर्टर्स जॉब इज रिस्की एज समटाइम्स दे गॉट इन्फेक्टेड बाय अ बैक्टीरियम एंथ्रेक्स विच कॉजेज अ फैटल ब्लड डिसीज कॉल्ड शॉर्टर्स डिसीज। ओके, जो वुल इंडस्ट्री है वो बहुत से लोगों का भरण पोषण करती है इंडिया में। ठीक है, एक मेन मीन्स ऑफ लाइवलीहुड है वुल इंडस्ट्री। ओके, और क्या कहा गया है कि जो सॉर्टर्स होते हैं, हमने जो पीछे प्रोसेसेस पढ़ी उन सारी प्रोसेस को जो परफॉर्म करता है, शेयरिंग, स्कोरिंग, शॉर्टिंग, इन सारी प्रोसेस को जो परफॉर्म करते हैं वो सॉर्टर्स होते हैं। लेकिन सॉर्टर्स की जो जॉब है वो ईजी नहीं होती, क्योंकि उन्हें ये काम करते करते एक बहुत ही खतरनाक बैक्टीरिया जकड़ लेता है जिसका नाम है एंथ्रेक्स। ओके, आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सीबीएसई अब बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ की तरफ झुक गया है और बहुत सारे एमसीक्यूज़ पूछने लगा है। तो आपसे 1 मार्कर में जो है क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं मैं आपको क्लियर करते चलूँगा। ओके, तो आपको ध्यान रखना है इस वाले कॉन्सेप्ट से, आपको ध्यान रखना है कि एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है एंथ्रेक्स, जिससे एक डिसीज़ हो जाती है जो कि फैटल ब्लड डिसीज़ है, जो कि शॉर्टर्स को होती है, और उसे क्या कहा जाता है, शॉर्टर्स डिसीज़ कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में हम क्लियर करेंगे कि सच रिस्क faced by workers in any industry called occupational hazards। occupational hazards क्या होते हैं कि इस टाइप की रिस्क, जैसे कि वुल इंडस्ट्री में शॉर्टर्स को शॉर्टर डिसीज हो रही है, वैसे ही अलग अलग इंडस्ट्री में उनके काम की वजह से जो लोगों को अलग अलग तरह की बीमारियां होती हैं उसे क्या कहा जाता है, ऑक्यूपेशनल हजार्ड कहा जाता है। सच रिस्क फेस्ड बाय वर्कर्स इन एनी इंडस्ट्री कॉल्ड ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स। तो यहाँ पर हमारा पूरा चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, यहाँ पर हमने चैप्टर का फर्स्ट पार्ट यानी कि वुल को बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है। चैप्टर के सेकंड पार्ट में हम सिल्क को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।